बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। तो आज मैंने बनाई है बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने डाल दिया है कढ़ाई के अंदर 1/4 कप कुकिंग ऑयल। और इसके गर्म होने के बाद इसमें यहाँ पे शामिल करूँगी 2 अदद प्याज है मेरे पास, जिसको मैंने बारीक काट लिया है। तो प्याज को यहाँ पे हमने बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना, बिल्कुल हल्का सा कलर देना है, क्योंकि हमारे पास जो वेजिटेबल हैं वो बहुत ही कलरफुल सी हैं। तो अगर इनका प्याज का कलर हमने तेज़ कर दिया तो उनके कलर जो है वो ख़राब हो जाएंगे, तो इसलिए हमने बिल्कुल हल्का सा कलर इसको देना है। तो इसके बाद यहाँ पे शामिल करूँगी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 1 टेबलस्पून भर के अदरक और लहसुन का पेस्ट। तो इसको भी हमने यहाँ पे हल्का सा फ्राई करना है, ताकि इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो बिल्कुल ड्राई हो जाए और इसकी प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा प्याज है उस पर कितना प्यारा सा कलर आया हुआ है, हल्का सा। तो इसके बाद यहाँ पे शामिल करूँगी टमाटर। मेरे पास है 2 अदद छोटे साइज़ के टमाटर, वो बारीक मैंने काट लिए थे, वो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। तो साथ ही इसमें शामिल करूँगी यहाँ पे मैं सब्ज़ मिर्च, और इसके साथ ही जाएंगे इसमें पाउडर मसाले। 1/2 टेबलस्पून मैंने इसमें डाल दिया है लाल मिर्च का पाउडर, और 1/2 टेबलस्पून मैंने इसमें डाल दिया है नमक का, और थोड़ी सी मैंने इसमें हल्दी ऐड कर दी है, और 1 टेबलस्पून भर के मैंने इसमें डाल दिया है खुश्क धनिया पाउडर। तो साथ ही इसमें शामिल करूँगी यहाँ पे 1 टेबलस्पून के करीब पानी, ताकि जो हमारे पाउडर मसाले वो जले ना। तो इसको हमने यहाँ पे बहुत ही अच्छे से फ्राई कर लेना मसालों को, ताकि जो हमारे मसाले उसकी प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाए, और जो हमारे टमाटर हैं वो भी अच्छे से गल जाए यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने ऐड किया है तकरीबन 1 टेबलस्पून भर के लाल मिर्च का पाउडर। तो यहाँ पे शामिल करूँगी इसमें मैं, मेरे पास है 1 पाव आलू, और 1 कप के करीब मेरे पास है मटर के दाने, वो मैंने इसमें ऐड कर दिए। तो यहाँ पे हम इसको भून लेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। 3 मिनट काफ़ी है, इसको अच्छे से आप भून लें तेज़ आंच पे। गाजर हम बाद में डालेंगे, क्योंकि ये मटर और आलू थोड़े से हार्ड होते हैं, तो इनको अच्छे से पहले भून लूँ मैं। तकरीबन 3 मिनट के लिए इसकी अच्छे से मैं भुनाई करूँगी यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे जो आलू और मटर है बहुत अच्छे से भून चुके हैं। तो यहाँ पे ऐड करूँगी इसमें, मेरे पास है तकरीबन 1 किलो के करीब गाजर, जिसको बहुत बारीक बारीक मैंने काट लिया था। तो मिक्स करेंगे इसको यहाँ पे, पूरे मसाले के अंदर हमने गाजर को अच्छे से मिक्स कर देना है। ये सब्ज़ी बहुत ही मज़े की बनती है, और सर्दियों में स्पेशली इसका बहुत मज़ा आता है। आप पराठे के साथ खाएँ, बहुत ही लजीज लगते हैं ये। तो यहाँ पे ऐड करूँगी, यहाँ पे इसको हम कवर करके रख देंगे तकरीबन बिल्कुल हल्की आंच पे 15 मिनट के लिए। तो 15 मिनट के बाद आप देख सकते हैं बिल्कुल हल्की आंच पे मैंने रखा था। तो यहाँ पे इसको चेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका ऑयल आपको नज़र आ रहा होगा। तो मैंने 15 मिनट के लिए इसको बिल्कुल हल्की आंच पे रख दिया था। तो इसके पानी, गाजर के पानी के अंदर ही हमारी जो सब्ज़ी है वो अच्छे से गल चुकी है, और आप देख सकते हैं इसका जो ऑयल है बिल्कुल सेपरेट है। तो मिक्स करेंगे अच्छे से यहाँ पे इसको इस तरह से। तो चेक करते हैं इसको कि जो हमारे आलू हैं वो गले हैं या नहीं गले। तो यहाँ पे चेक करते हैं, माशाल्लाह आप देख सकते हैं जो हमारे आलू वो भी अच्छे से गल चुके हैं। तो इस तरह से अगर आप इसको बनाएंगे तो आपकी ये सब्ज़ी बहुत ही मज़े की बनेगी। तो यहाँ पे ऐड करूँगी बिल्कुल एंड पे मैं सब्ज़ धनिया, जिसको मैंने बारीक काट लिया था। तो इसको भी यहाँ पे मिक्स करेंगे। तो ये सब्ज़ी बहुत ही जल्दी बन जाती है, इसमें पानी भी आपको ऐड नहीं करना पड़ता, सिर्फ आपको भुनाई करनी पड़ती है। उसके बाद आप इसको छोड़ दें। तो यहाँ पे ये बिल्कुल बनके तैयार है। तो चलते इसकी फ़ाइनल लुक की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं जो हमारी आलू मटर और गाजर की सब्ज़ी है बनके बिल्कुल तैयार है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।